सबसे भरोसेमंद कंपनियों में से एक टाटा के शेयरों पर कितना पड़ा है जंग का असर? क्या है आगे की संभावनाएं? क्या ये है खरीदारी का सही मौका या मिल सकता है धोखा? यानी क्या कहती हैं टाटा ग्रुप की कंपनियों के शेयरों पर अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस की ताजा रिपोर्ट। आज के वीडियो में आप एक साथ सब जानने वाले हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर दें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर नेहा सिंह। जी हां, टाटा ग्रुप की कई बड़ी कंपनियों के शेयरों में पिछले 6 महीनों के दौरान भारी गिरावट आई है। टीसीएस, टाटा केमिकल्स, टाटा एलेक्सी, टाटा मोटर्स पीवी और टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर 15% से लेकर 32% तक टूट चुके हैं। इस गिरावट की बड़ी वजह ट्रंप टैरिफ को लेकर चिंता और अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच जबरदस्त तनाव माना जा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि किस शेयर में कितनी गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान टाटा केमिकल्स का शेयर 32.25% गिरा है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स 29% नीचे आ गया है। टाटा टेक्नोलॉजीज में 23% की गिरावट आई है। टाटा एलेक्सी 19% टूटा है। वहीं टीसीएस करीब 15% नीचे आया है। हालांकि अगर पूरे बाजार से तुलना करें तो गिरावट उतनी बड़ी नहीं दिखती। बीएसई सेंसेक्स इस दौरान 9.34% यानी 7,659 अंक गिरा है और निफ्टी 50 8.35% यानी 2,096 पॉइंट्स नीचे आया है। यानी टाटा ग्रुप के कुछ शेयर बाजार से ज्यादा टूटे हैं। मार्च के आखिर में मॉर्गन स्टैनली ने टाटा केमिकल्स पर अपना नजरिया कमजोर किया है। ब्रोकरेज ने इसे ओवरवेट से घटाकर अंडरवेट कर दिया और टारगेट प्राइस 1,082 रुपए से घटाकर 566 रुपए कर दिया। इसकी वजह सोडा ऐश मार्केट में ज्यादा सप्लाई और बढ़ती एनर्जी लागत बताई गई है, जिससे मार्जिन पर दबाव देखा जा रहा है। पीएल कैपिटल ने टीसीएस पर बाय रेटिंग के साथ 3,520 रुपए का टारगेट दिया है। टाटा एलेक्सी के लिए 4,980 रुपीस और टाटा टेक्नोलॉजीज के लिए 610 रुपए का टारगेट दिया गया है। वहीं अगर चॉइस ब्रोकिंग की बात करें तो उसने टीसीएस पर 3,350 रुपीस का टारगेट दिया है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने 3,000 रुपीस के टारगेट के साथ ऐड की रेटिंग दी गई। और अब बात उस शेयर की जो ज्यादातर हमारे दर्शकों के पोर्टफोलियो का भी हिस्सा है। जी हाँ, टाटा मोटर्स। ब्रोकरेज हाउसेस को क्या उम्मीदें नजर आ रही हैं इसके शेयरों में? आइए जान लेते हैं ये बात। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के लिए ज्योतिजित ब्रोकरेज का कहना है कि 341 रुपए के टारगेट के साथ आप इसको खरीद सकते हैं। ब्रोकरेज का मानना है कि नए प्रोडक्ट लॉन्च और प्राइसिंग फैसले मार्जिन सुधारने में मदद कर सकते हैं। ब्रोकरेज हाउसेस को क्या उम्मीदें नजर आ रही हैं इसके शेयरों में? आइए जान लेते हैं। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के लिए ज्योतिजित ब्रोकरेज ने 341 रुपीस का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि नए प्रोडक्ट लॉन्च और प्राइसिंग फैसले मार्जिन सुधारने में मदद कर सकते हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर कंपनी का फोकस और लोकलाइजेशन से मिलने वाले फायदे भी पॉजिटिव हैं। हालांकि वेस्ट एशिया में चल रहा तनाव कंपनी की लागत पर असर डाल सकता है, जिससे जोखिम बना हुआ है। तो ये तो राय होगी अलग अलग ब्रोकरेज फर्म्स की, पर टाटा ग्रुप के शेयरों पर क्या है राय हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट जो कि चीफ रिसर्च ऑफिसर है मास्टर ट्रस्ट के डॉक्टर रवि सिंह की। इन शेयरों पर क्या है राय, आइए उनसे जान लेते हैं। नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए और इस टॉपिक पर अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल आपने बिल्कुल सही कहा। इस समय अगर टाटा ग्रुप के सारे शेयरों की बात की जाए तो इनमें एक अच्छा करेक्शन दिख चुका है। निफ्टी पे भले आपको 10% का करेक्शन दिखा हो, लेकिन टाटा के कई शेयरों में आपको 30 से 32% तक का करेक्शन दिखा है और कुछ स्टॉक्स तो 15% तक भी यहां पर गिरे हुए हैं। लेकिन इस समय अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के हिसाब से देखा जाए, जो लोग एसआईपी या म्यूचुअल फंड करने की सोचते हैं उनको टाटा ग्रुप पर यहाँ पर भरोसा बढ़ाना चाहिए। हमेशा मैं कहता हूँ जब भी मार्केट करेक्टिव फेज में होती है तो आपको इस तरीके के स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म पर आपको, यानी कि 5 साल और 10 साल, जब आप एक डिकेड से दूसरे डिकेड की बात करते हैं
तो यही स्टॉक आपको मल्टी बैगर रिटर्न देते हुए नजर आएंगे। फिलहाल अभी के हिसाब से देखें तो टाटा एलेक्सी या फिर टीसीएस या फिर इस समय टाटा टेक्नोलॉजीज की अगर बात की जाए तो इनमें एक अच्छा यहां पर मोमेंटम जनरेट हो सकता है, क्योंकि इनमें करेक्शन काफी बड़ा हो चुका है। तो इन लेवल से अगर अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए और किसी का विजन 5 साल से 10 साल का है तो उसको इन स्टॉक्स को यहां पर फोकस पर जरूर रखना चाहिए। फिलहाल मार्केट को यहां पर अंडर परफॉर्म करते हुए इन स्टॉक्स में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला है और इस करेक्शन के बाद ही लार्ज कैप में, चूंकि स्मॉल कैप मिड कैप की हम बात करते हैं और लार्ज कैप के स्टॉक की अगर बात की जाए तो शायद आपकी लार्ज कैप के इन्वेस्टमेंट की बारी यहां पर टाटा ग्रुप पे दिखाई दे रही है। अगर किसी का विजन 3 साल 5 साल या फिर 10 साल के हिसाब से रखते हैं तो आपको एक हैंडसम रिटर्न यानी कि लगभग CAGR के हिसाब से देखें तो आपको 14% के आसपास के सेफ रिटर्न्स यहां पर मिल सकते हैं। दूसरी तरफ कि मार्केट में जब वॉर की चर्चा हो रही हो और वॉर यहां पर जब सीज फायर की बात हो तो इसी तरीके के स्टॉक में आपको लंबा पुल बैक आपको देखने को मिल सकता है और वापस से भाव अपने जो ओरिजिनल जहां पर ट्रेडिंग हो रही थी वहां पर आते हुए नजर आ सकते हैं। तो इस तरीके के बदलाव आपको फायदेमंद हो सकते हैं। ऐसे में अपने शेयर्स को एक्युमुलेट करना, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के हिसाब से, लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना टाटा ग्रुप में सही स्ट्रैटेजी हो सकती है। मास्टर ट्रस्ट पे भी यहां पर हम उन स्टॉक्स की चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको लॉन्ग टर्म पर रिवर्सल यानी कि मार्केट में अगर रिवर्सल होता है और साथ ही अगर मार्केट में कुछ खराब न्यूज होती तो जहां पर आपको पेन कम हो सकता है उनमें अगर जाएं तो आपको टाटा ग्रुप के इन शेयरों की रिकमेंडेशन यहां पर मास्टर ट्रस्ट ने भी 1 पेजर रिपोर्ट के थ्रू निकाली हुई है। तो मुझे लगता है कि आपको यहां पर फोकस करना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर रवि आपके वंडरफुल सजेशंस के लिए। तो आज हमने आपके सामने रखा है टाटा का पूरा ब्यौरा और आखिर में मैं आपको ये बता दूं कि ये डिस्क्लेमर जो नीचे चल रहा है इसे नजरअंदाज मत कीजिएगा और बिना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। और हाँ, अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमारे जरिए सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एनालिस्ट से रिव्यू कराना चाहते हैं तो हमारी DRS सपोर्ट मेंबरशिप लेना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिलेगा। इसी शो के कमेंट बॉक्स में आपको लिंक पिन मिल जाएगा हमारी DRS सपोर्ट मेंबरशिप का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।